साहब एक गुजारिश करनी थी आपसे। तनख्वाह पहले को मिलेगी। नहीं साहब, सैलरी नहीं चाहिए। दरअसल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 घंटे घर होके आऊँ। मेरी बीवी की तबीयत खराब है। वैसे आपकी वापसी तो शाम में होगी, तो मैं वापस आ जाऊंगा सर। गाड़ी में बैठने के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। असल में तुम लोगों का मसला यही होता है, कुछ अरसा जॉब नहीं करते, उसके बाद बहाने सूझते हैं तुम्हें, फिर गुर्बत का रोना शुरू कर देते हो तुम लोग। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आज मेरी बीवी की ऑपरेशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बड़ी मुश्किल से आज की तारीख मिली है। मैं उसे दाखिल करा के आ जाऊंगा। ठीक है, तुम फिर जाओ, कल आकर अपना हिसाब कर लेना। मुझे तुम जैसा ड्राइवर नहीं चाहिए। पैसे फेंकूंगा ना, तुम जैसे 10,000 ड्राइवर आ जाएंगे। नहीं साहब, मैं इधर ही हूँ, मुझे शौक। तो पहले इस बात को समझ लेते, क्यों मेरा टाइम जाया किया। बेटा तुम्हारे इम्तिहान कब है? अम्मी अगले महीने से फाइनल पेपर है। इंशाल्लाह फिर मेरा बेटा 6ठी जमात में आ जाएगा, हाफ मैट्रिक हो जाएगा। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आपको मालूम है ना, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, यहाँ 6th क्लास नहीं होती, और उसके लिए आपको मुझे सेकेंडरी स्कूल में दाखिला करवाना पड़ेगा, और उसके लिए नए यूनिफॉर्म भी चाहिए। अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। कैसे? ये तो पता नहीं, लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अम्मी मैंने कभी आपको किसी से शिकवा करते नहीं देखा। मेरा दोस्त है ना अली, उसकी अम्मी है ना, उसके अब्बू को हर वक्त तंग करती रहती हैं। कभी कहती है पैसे नहीं है, कभी कहती है मोटरसाइकिल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी अम्मी अब्बू की हर वक्त लड़ाई होती रहती है। बेटा ऐसे नहीं कहते, किसी और के घर की बात बाहर ऐसे नहीं करते। अपने दोस्त को भी मना करो। अल्लाह से शिकवा नहीं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें किस तरह 2 वक्त की रोटी इतने आराम से देता है। 4 साल पहले जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई तो हमारी मदद के लिए ना मेरे मैके से कोई था और ना तुम्हारे अब्बू की फैमिली से कोई। फिर भी देखो हम कितने सुकून से रहते हैं, किराए का घर है, इतने सारे बिल्स हैं, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारे अब्बू की पेंशन और मेरी ट्यूशन के पैसों से सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। इतनी बरकत करता है अल्लाह, तो बहुत रहीम है बेटा, और रहम करने वालों को पसंद भी करता है। बेशक, तभी आप सबकी इतनी मदद करती हैं, और आधी ट्यूशन तो फ्री में ही पढ़ा देती हैं। बेटा इंसान की कोई औकात नहीं होती। अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें किसी और की मदद करने का वसीला बनाया है, और ऐसे ही दुनिया का निजाम चलता है। चलो मेरा बच्चा होमवर्क करो, मैं अंदर जाके काम करूँ। हाँ ओके। सारा खत्म करना। चार जल्दी से जाके कपड़े चेंज करो। जी अम्मी। हाँ ये क्या गन मचाई दी है बेटा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हो? कैसी होंगी? आज भी उल्टी भी गई थी, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। मैंने भी तुम्हारे लिए 1-2 जगह बात की है, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ यार, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, पता नहीं क्यों ये कंपनी बंद हो गई है। अच्छी बात यह है कि 1 महीने का टाइम मिल गया हमें, लेकिन उसमें से भी 15 दिन गुजर गए। वैसे सामिया, तुम अपने भाई से क्यों नहीं बात करती हो? वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें हेल्प भी कर सकते हैं। तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने और उमर ने पसंद की शादी की थी। जितना टाइम भी उमर के साथ मैंने गुजारा, उसने बड़ी खुददारी से मुझे वो टाइम पसंद आया। रूखी सूखी की, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क था, लेकिन स्टिल हमने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। इसीलिए उसके जाने के बाद भी मैं नहीं चाहती कि मैं भाई के आगे हाथ फैलाऊं। हाँ, लेकिन तुम जॉब का तो कह सकती हो उनको। नहीं,
कैसे कह दूं? मेरी भाभी को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्होंने तो अपना बिहेवियर मुझे उमर की डेथ वाले दिन ही दिखा दिया था, इसलिए कभी पलटकर मैं उनके पास नहीं गई। जब भी कुछ भी होता है भाई आ जाते हैं, साल में एक आध दफा, वो भी इतने बिजी होते हैं, कैसे आए? मैं नहीं उन्हें तंग करना चाहती। ठीक है, समझ सकती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो सामिया। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा और तुम्हारी जॉब हो जाएगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। टेक केयर, बाय बाय। अम्मी भूख लग रही है। लाई बेटा, ये बेचारे मजदूर कब से खुदाई कर रहे हैं, इतनी गर्मी है। अम्मी नीचे वाली रोड टूटी हुई है ना। हाँ, लेकिन क्या एक ही दिन में सारी रोड बनाएंगे? तौबा को ख्याल करना चाहिए, इतनी गर्मी है, ये कैसे बाहर इतनी देर तक काम कर सकते हैं? सैफी, मैं इनको खाना भेजूं, लेकिन इतना खाना तो हमारे पास है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, उनके लिए ठंडा शरबत बनाती हूँ, तुम दे आओगे बेटा? जी ठीक है, थैंक यू। तुम खाना खाओ, मैं भी शरबत बनाती हूँ। सैफी जी बेटा, इधर आओ। ये जाके ना मजदूर भाइयों को दे देना, हाँ शरबत। अब ध्यान से जाना बेटा, आराम से। सैफी बेटा सुनो। जी अम्मी। अब रोड ध्यान से क्रॉस करना, दाएं बाएं दोनों तरफ देखना, ठीक है? सही है। अम्मी 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 अम्मी, वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी और बोल रहे थे किसी को तो हमारा ख्याल आया। और आपको पता है अम्मी, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरी तरफ एक बड़ी सी गाड़ी आई। मैंने अचानक आंख बंद कर ली। जब मैंने आंख खोली तो गाड़ी गायब। सैफी, को चोट तो नहीं लगी बेटा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी 2 नफल शुक्राने के पढ़ती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी बड़ी आफत टल गई। मामा मुझे नूडल्स बना दे। बेटी नूडल्स खत्म हो गए, मैं आपको आलू का पराठा बना दूं? हाँ नहीं मामा, अच्छा नगेट्स ही तल दे। महा नगेट्स खत्म हो गए हैं। मामा मामू इतनी सारी चीजें लाते हैं। लास्ट टाइम भी वो कितनी चीजें लाए थे। हाँ मामू 6 महीने पहले आए थे। महा खत्म हो गई ना चीजें। देखो बेटे, मैं आपको बहुत मजे का आलू का पराठा बना के देती हूँ, आप वो खा लो। हाँ नो मामा, आप रोज रोज यही खिलाती हैं, मुझे नहीं खाना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना नीचे से जल्दी से कुछ सामान लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठो, ताला लगा कर जा रही हूँ, कहीं नहीं जाना, ठीक है? अभी आई मैं। इसको ज्वाइन करो इससे, तब फिर बनेगा ना, पूरा लफ्ज ये से बनेगा। कौन? कोई है घर पे? जी अभी आई। तुम काम करो, मैं भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेंट? मैं अभी लाती हूँ। ये लें, पूरे 15,000। बिल दिखाएं। ठीक है। अच्छा, अब रेंटल एग्रीमेंट 1 साल का होता है, तो आपके 2 महीने रह गए। 2 महीने के बाद आपका 10% रेंट इंक्रीज होगा। जी मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो पानी की पाइपलाइन है ये लीक कर रही है और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ इसको ठीक करवा देना।
लेकिन इन झंझटों के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। रेंट लेने आपसे इसलिए आता हूँ क्योंकि आपके घर कोई मर्द नहीं है और एम्प्लॉयज़ पर मैं ट्रस्ट करता नहीं। आप ठीक करवा लें, जो भी खर्चा होगा मुझे बता दीजिएगा, रेंट में एडजस्ट कर। लेकिन मैं कैसे कर... अम्मी क्या काम कर ले? कहते थोड़ी हैं, बस बता देते हैं। आज क्या बताया? हाँ, कह रहे थे कि 2 महीने बाद घर का किराया बढ़ जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि पाइप ठीक करा दें, तो बोले मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है, आप खुद कराएं और किराए में एडजस्ट कर लूंगा। बस। अम्मी आप तो कहती हैं वो बहुत अमीर आदमी है और उनके पास 4-4 घर हैं। पैसे से तो अमीर है, मगर दिल से नहीं। अम्मी ये क्या कहती रहती हैं आप? कुछ नहीं, तुम काम करो। कहाँ थे हम? ये तो पहले खत्म करो ना, यहाँ से देखो। शमाइला, ये सब करने की क्या जरूरत थी? पता है मैं इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताती नहीं हूँ। सामिया, वी आर कोलीग्स। पिछले 10 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं और ये तो मेरे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है। तुम कुछ ज्यादा तुम्हारे लिए कर नहीं सकी, ये थोड़ा बहुत ही है। प्लीज। अच्छा, कल मैं लाहौर जाती हूँ तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ना मुझे तुम्हारे सामने। तुम खुद लाहौर जा रही हो, इतने खर्चे होते हैं, उस पर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सामिया, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा कर सकती जो कि मैं करना चाहती थी। और ये तो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन चल सकेगा, सामान्य कुछ भी नहीं है। प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जानती हूँ, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो तुम डबल करके ये सारा सामान मुझे वापस करना। खुश? ठीक है, चाय पियोगी? बिल्कुल पीऊंगी, चाय पीऊंगी और इसमें नूडल्स हैं, माहा के लिए आप नूडल्स भी बनाएंगे। अभी मैं नूडल्स नहीं बना रही, मैं चाय बना के लेके आ। अम्मा फ्रेंच फ्राइज भी। हाँ मैं फ्राइज हाँ। लेकर आ। ठीक है, गुड आइडिया। चाय के साथ अच्छे लगेंगे ना। शैला आपा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं, परेशानियां के घटने का नाम नहीं ले रही बल्कि मजीद बढ़ती जा रही। क्या हुआ? तुम्हें तो मालूम है ना, निदा का निकाह किया था मैंने 2 महीने पहले। जी। पहले तो ये तय हुआ था कि 2 साल बाद रुखसती होगी, मगर अब न जाने क्या हुआ, कह रहे कि 15 दिन बाद रुखसती कर दी। लड़के की माँ बीमार है इसलिए जल्दी है। ऐसे कैसे हो सकता है शैला आपा, इतनी जल्दी कोई तैयारी है आपकी? अभी तो निकाह का कर्जा नहीं उतरा, रुखसती कैसे करूंगी मैं? सारी बात है। मैंने बहस की तो कहने लगे कि हमें बहू की जरूरत है, वरना आप इनकार ही समझिए। इनकार? ऐसे ये लोग कैसे बात कर सकते हैं? अब तुम ही बताओ। कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 50 लोगों को ले आएंगे। अब 50 लोगों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, और जहेज के नाम पर 2 जोड़े, 1 बेड और बिस्तर भी देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही। शैला आपा, परेशान ना हो, सोचते हैं कुछ। मैं अभी आती हूँ। अम्मी ये चेन किसकी है? बेटा, तुम्हारे बाबा ने मुझे दी थी। ये तो बहुत प्यारी है, आप इसे पहनती क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा के बाद मैं डरती रही कि कहीं चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए, इसलिए बहुत संभाल के रखती हूँ इसको। तो अब क्यों निकाली है?
इसे हमेशा के लिए कारामद बनाने के लिए। हो गई तुम्हारी बेगम की तीमारदारी। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। ये अपना हिसाब लो, और इससे मैंने तुम्हारे 3 दिन के पैसे भी काट लिए जो तुम बगैर बताए आए नहीं थे। जॉब करो तीमारदारी बेगम की। नहीं साहब, अब ज़रूरत नहीं है, उसे दफना आया हूँ। ऑपरेशन ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ओह अच्छा, चलो अल्लाह ने उसकी ऐसे लिखी हुई थी। ये पैसे रख लो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं काट रहा, तुम्हारा खर्चा हुआ होगा। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं। हमें हलाल खाने की आदत है, फिर चाहे उसमें हम अपने प्यारों को ही क्यों ना गवा दें, मगर हमारा ज़मीर मुतमईन रहता है। चलता हूँ। लेक्चर ऐसे दे रहा है जैसे इसकी बीवी नहीं, किसी मुल्क की शहजादी मर गई हो। इडियट, कहाँ से आ जाता है। ये क्या है? ये मैं नहीं ले सकती। ये क्या है? ये मेरे पास और तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए। ये सोने की चेन मुझे सैफी के अब्बू ने दी थी। मैं पहनती तो उसको हूँ नहीं, ऐसे ही अलमारी में पड़ी रहती है। आप इसे बेच दीजिएगा, निदा की शादी के खर्चे पे काम आ जाएंगे पैसे। हमारी बच्ची इज्जत से रुखसत हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी आपा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये तुम्हारे शोहर की निशानी है, मैं कैसे इसको ले सकती हूँ? प्लीज रख ले, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ सामिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रमजान मुबारक। हाँ तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है, यहीं पे बस ड्राइंग करके बैठी हुई। अच्छा सुनो, फ्राइडे को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम सुन रही हो ना? जी 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 जरूर। वो एक्चुअली मैं लास्ट मंथ दुबई गया था, तो तुम्हारे लिए और माँ के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। सोचा तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, गिफ्ट्स भी दे दूंगा और एक इफ्तारी भी तुम्हारे साथ कर लूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, चलो सही है, फिर मुलाकात होती है। माँ को बहुत प्यार देना। सी यू ऑन फ्राइडे। बाय। मामा कौन आएगा? बेटा वो मामू थे, कह रहे थे फ्राइडे को आएंगे। वाह, वो तो बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। मुझे इफ्तारी और खाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है। एक काम करती हूँ, सिर्फ जरूरत की चीजें ले आती हूँ। भाई को हरगिज मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे क्या हालात हैं। बिजली का बिल भी जमा करा देती हूँ, किराएदार आएगा तो हर चीज का हिसाब मांगेगा वो तो। सैफी। जी अम्मी, आया। घर में तो खाने का सामान भी खत्म हो गया, दुकान से ले लूंगी। पता नहीं कितने पैसे हैं मेरे पास। जी सैफी बेटा, मैं बैंक जा रही हूँ पेंशन लेने। आप परेशान ना होना, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। अम्मी, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ नहीं, रोजे में कहाँ परेशान होगी, मैं आ जाऊंगी ना 2 ही घंटे में। तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। ठीक है अम्मी। भाई साहब मुझे 1 किलो मैदा दे दे, 1 पाव बेसन, आधा किलो चीनी और 1 चनों का पैकेट। 3000 रुपये होगा बाजी। अब 3000 रुपए? मैंने तो इतनी कम चीजें मांगी हैं। बाजी महंगाई बहुत हो गई है, सस्ता वाला टाइम नहीं है। आप बिल चेक कर लीजिए। अच्छा चले, एक काम करें, आप चीजें निकालें और उनको ना थोड़ा कम कर दें ताकि 1000 रुपए तक का मेरा बिल हो जाए। मुझे क्या मालूम आपको क्या क्या चाहिए। आप साइड में होके निकाल लीजिए सामान, मेरा दूसरा ग्राहक आए। भाई साहब। जी। भाई साहब मुझे बताइए, बेसन में छोटा पैकेट आता है? नहीं, ये साइज है उसका। और चनों में? ये मिल जाएगा आपको बड़ा ही। मुझे छोटा चाहिए, सबसे छोटा पैकेट। जी मिल जाएगा। वो प्लीज मुझे निकाल दो।
भाई साहब इनका सामान भी पैक कर दो। भाई साहब एक काम करें, मुझे सिर्फ ये बेसन का पैकेट दे दें। आपके सामान का बिल अदा हो गया, आप ये सामान ले जा सकते हैं। किसने दिए मेरे सामान के पैसे? वो खातून आई थी ब्लैक शॉल वाली, उन्होंने आपके पैसे दे दिए। शुक्रिया। आप जी, आपने इन चीजों के पैसे क्यों दिए दुकान पे? मुझे लगा आप घर पे पैसे भूल आई होंगी, पैसे वापस जाएंगी, रोजे में इतनी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने दे दिए। आपको बुरा लगा? मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये आपकी चीजें रख नहीं सकती। आप इस दुकान पे मेरे साथ वापस चलें ताकि वो आपके पैसे लौटा दें। अरे बहन कुछ नहीं होता, उठ लो। लेकिन आप मुझे जानती हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। इस तरह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। प्लीज आप ये चीजें वापस रखें। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। अब सॉरी, आप एक काम करते हैं, मैं अपना पता लिख के आपको दे रही हूँ, इसे कर्ज समझ के रखें, जब भी मुनासिब लगे पैसे लौटा दीजिएगा। अब खुश आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कर रही, उसकी जात करवाती है, हम सिर्फ वसीला हैं। थैंक यू, मैं जल्द लौटा दूंगी। माजरत भाई साहब, वो नमाज पढ़ी थी इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। कोई बात नहीं, रेंट दे दीजिए, मुझे देर हो रही। ये लो। इसमें तो 3000 कम है। जी वो आपको तो पता ही है कि रमजान में अखराजात ज्यादा होते हैं, तो मैं अगले महीने दे दूंगी। देखिए, मैं यहाँ आपके अखराजात की तफसील जानने के लिए नहीं आया हूँ। ईद हो, चांद रात हो, मुझे इससे क्या मतलब? मुझे रेंट पूरा चाहिए। हाँ, इस दफा माजरत, अगले महीने दे दूंगी मैं आपको। ये मैंने बिल भी जमा करा दिया। बिल जमा कराकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे रेंट पूरा चाहिए। देखिए भाई साहब, इससे पहले मैंने कभी भी रेंट आपको कम नहीं दिया और कभी भी देर नहीं की रेंट देने में। इस दफा एक खातून मुसीबत में थी, मैंने उनकी मदद कर दी, तो ऐसे करना फिर मैं दे दूंगी अगले महीने। दूसरों की मदद, अपनी जरूरतें आपसे पूरी हो नहीं रही, 2 कमरों का किराया नहीं निकल रहा आपसे, दूसरों की मदद क्या करेंगी आप? देखिए, रेंट मुझे पूरा चाहिए, ईद तक का टाइम दे रहा हूँ आप, और पूरे पैसे दीजिएगा मुझे, ये रख लें। नहीं लेकिन मैं ईद से पहले आऊँगा, और अगर आपने पूरा किराया नहीं दिया तो मैं आपका एडवांस आपको वापस कर दूँगा। भाई साहब सुने तो सही, मैं भाई साहब ऐ मेरे मालिक, मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगती हूँ। तूने हमेशा मुझे अपनी रहमत के साए में रखा है, कभी मायूस नहीं किया, और मुझे यकीन है तो इस बार भी मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरे अल्लाह, तो इसका दिल नरम कर दे, इसके दिल में रहम डाल दे और मेरे लिए कोई इसबाब बना दे। मुझे बस तुझ पर ही तवक्कल है, तुझ पर ही यकीन है। आमीन।
अम्मी अंकल इतना गुस्सा करके क्यों गए थे? बेटा वो उनको मैंने पूरा कराया नहीं दिया इस दफा, इसलिए नाराज हो रहे थे। वो तो आपको धमकी भी दे रहे थे, वो हमें घर से तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं सैफी, अल्लाह हमें कभी बेघर नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। अभी नहीं, मामू को आने दो ना, फिर साथ खाएंगे। अच्छा एक ले लो एक। पानी पी लो ना उठ के। आइए भाई प्लीज बैठे प्लीज। महा जल्दी से आओ, मामू आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बैठो इधर, ये देखो तुम्हारे लिए चीजें लाया हूं मैं दुबई से। वाओ! भाई तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग का बहुत इशू है, ऊपर से आज लिफ्ट की भी मेंटेनेंस हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं। आई एम सॉरी भाई, आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। महा आप मामू को एंटरटेन करो, मैं इफ्तारी लगाती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ भाई यही मंगाए थे ना तुमने मुझसे? वाओ, थैंक यू मामू। और ये भी मंगाया था ना तुमने? जी। सही लेके आया ना? चलिए देखो, इसको जब तुम खोलोगी ना तो पैसे बनाना पड़ेगा। भाई आ जाए, रोजे का टाइम हो गया। आओ भाई। आजा। वाओ मम्मा, इतनी सारी चीजें, आज तो मजा ही आ जाएगा। मामू आपको पता है आज पहली बार इफ्तारी में इतनी सारी चीजें बनी है। सामिया तुम रोज इफ्तारी नहीं बनाती क्या? अब वो एक्चुअली मेरा सिर्फ रोजा होता है, तो मैं इतना इफ्तारी का एहतमाम नहीं करती, सीधा डिनर करते हैं हम लोग। भाई हमारे यहाँ तो ये सब कुछ वैसे भी नहीं बनता। तुम्हारे जो भतीजा भतीजी है ना, वो तो बस पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। पिज्जा? इतने दिन हो गए मैंने तो पिज्जा खाया ही नहीं है, मम्मा खिलाती ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा जंक खा रही थी, तो आजकल जरा कंट्रोल किया हुआ है, घर का खाना खिलाती हूँ। दुआ का टाइम हो रहा है, आप दुआ मांगो। भाई आज माँ के साथ इफ्तारी करके बहुत मजा आया। हमें भी आपके साथ इफ्तारी करके बहुत मजा आया भाई। जी मामू, और इतना अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिला, लेकिन अब तो मम्मा नूडल्स भी बना के नहीं देती और आइसक्रीम भी नहीं दिलाती, सिर्फ आलू का पराठा। ये क्या कह रही है सामिया? नहीं भाई, बच्ची ऐसी बोल रही है। सच सच बताओ क्या हुआ है? असल बात यही है, सच बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ क्या बोल रही हो? महा बेटा, मामा कुछ कहती हैं तुम्हें? नो मामू, लेकिन हमेशा सैड रहती हैं और नमाज में भी रोती हैं। क्या हुआ? 2 महीने हो गए मेरे पास जॉब नहीं है, तो गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं सब कुछ? मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो घर का खर्चा कैसे चला रही हो तुम? और इफ्तार के लिए जो इतना कुछ सामान लेकर आई थी तुम, किससे उधार लिया है? नहीं, मैंने किसी से उधार नहीं किया। वो जहाँ से मैं ग्रोसरीज ले रही थी वहां पे एक औरत थी, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे, बिल मेरा 3000 का बन गया था, तो उस औरत ने मेरी मदद की, उसने पे किया सारे पैसे। अपने भाई के होते हुए तुम किसी और से पैसे ले रही हो? तुमने सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा और किसी गैर औरत से जाकर एहसान ले लिया।
मैंने उससे भी कुछ नहीं बताया भाई। वो देख रही थी मेरे साथ क्या हो रहा था, इसलिए उसने मेरी हेल्प कर दी बस। तुम्हारे पास एड्रेस है उस औरत का? उसके तो जाकर मैं पैसे चुकाऊं, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। जी जी माँ, वो कमरे से मेरा वॉलेट ले आओ। I'm really sorry। आज मैं अपना किराया लेने जाऊंगा तो उस औरत का उधार भी चुका दूंगा। I'm really sorry, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मेरी गलती है, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम भी अजीब हो, अपने भाई के होते हुए किसी और से एहसान ले रही हो। और वो भी तो देखो अजीब औरत है। आजकल के जमाने में कौन किसी पर एहसान करता है? तुम्हें अब जब भी पैसे चाहिए मुझे बताया करो। सॉरी। क्या खाना है तुम्हें बताना मुझे, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। हेलो। जी सलाम अलैकुम भाई। भाई वो एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आज याद से उनके पैसे लौटा दीजिएगा। आपके पास एड्रेस है ना वो पर्ची? हाँ हाँ वो मेरे पास ही है। हाँ है। जी मुझे बस अजीब परेशानी सी हो रही है, रात को नींद नहीं आएगी अगर उनके पैसे वापस ना पहुंचे तो। तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। भाई साहब मुझे पता है आप बहुत नाराज होंगे, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके 3,000 रुपए का किसी भी तरह इंतजाम हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दें। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जी। बल्कि नहीं, मैंने यही आपको शर्मिंदा किया था ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं मुझसे? आपने जिस औरत की बिना सोचे समझे मदद की थी वो मेरी सगी बहन है, और मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने सिर्फ 3,000 रुपए के लिए आपको इतना जलील किया, और आप किसी गैर के लिए वो सब बातें सुनती रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं, आप माफी ना मांगे, ऐसे में आपकी रकम तो आपका जायज हक था ना, सही मांग रहे थे। ये तो आपकी अच्छाई है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सारी जिंदगी के लिए मकरूज हूँ, क्योंकि आपकी वजह से खुदा ने मुझे हिदायत दी और मैंने महसूस किया कि अपनों की तकलीफ क्या होती है। वरना मैं तो दौलत के घमंड में सब कुछ भूल गया था। मेरी बहन हाथ फैलाने पर मजबूर थी और मैं उस मसीहा को बेघर करने जा रहा था जिसने मेरी बहन की मदद की। कोई बात नहीं भाई,
यकीन मानिए मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। बस अब आप ये समझें कि आप अपने भाई के घर में रह रहे हैं। शुक्रिया। आप अंदर आए ना भाई। नहीं, अभी कुछ और कफारे अदा करने बाकी हैं। I'm sorry. अल्लाह का शुक्र। सबा कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? तुम्हारी पायल की छनक से। कितनी खूबसूरत है ना ये पाजेब। नहीं तो ये तो तुम्हारे खूबसूरत पैरों में आकर अच्छी लगती हैं, तो वैसे तो बहुत मामूली सी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती तुम्हारे अंदर आ गई है। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी बढ़कर। बेबी की वैक्सीनेशन कराऊंगी अपनी बेबी की। बेगम साहिबा, कल मैंने घर के कामों के लिए जिस नौकरानी का जिक्र किया था ना, अरे आओ ना सामने आ। सबा, सबा, oh, there you are. Nice. Thank you.
मैंने एक नई मेड रखी है सफाई सुथराई के लिए। अच्छा, गुड। फिर क्या, बहुत गंदी गंदी सी है। I mean, अच्छी नहीं है वो। मतलब बहुत काली है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। दिल तो क्या कि ना रखूं, लेकिन जब तक कोई अच्छी नहीं मिल जाती तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। बैकग्राउंड चेक तो करवा लिया था ना? हाँ, जमीला मासी है ना, उसकी जाने वाली की बेटी है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, जैसे ही मुझे कोई अच्छी मेड मिल जाएगी मैं इसको चलता कर दूंगी। इसकी तो शक्ल से भी कराहियत आ रही है मेरे को। जैसे आपकी मर्जी मेरी जान। जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई चांद निकल आया हो। जितनी खूबसूरत तुम खुद हो उतनी खूबसूरत तुम्हारी सोच भी है। नाश्ता कर ले। ओके, मैं एक फोन करके आ रहा हूँ। राइट? ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीवी जी डस्टिंग। अभी जाओ यहाँ से। जब मैं नाश्ता कर लूं फिर सफाई करना। जाओ, जाके जमीला को बुला कर लाओ। जी अच्छा बीवी जी। क्या हुआ? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। बीबी जी आपने मुझे बुलाया? जब मैं यहाँ होती हूँ ना तो कोशिश करो कि वो यहाँ ना आए। बीबी जी उसने आपके साथ गुस्ताखी। जितना मैंने कहा उतना करो बस। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझा दूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है जी। क्यों सुबह सुबह अपना मूड ऑफ कर रही हो? अच्छा प्लीज अब इन प्यारे से हाथों से मेरे लिए एक कप चाय तो बनाता हूँ। तुम्हें पता है मेरा इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जमीला। जी बेगम साहब। इधर आओ जरा, साहब के लिए चाय बनाओ। नहीं आई है? हाँ कल ही आई हूँ। पानी पिला दे। खुश नहीं है क्या? तुझे लाना ना तो किसी का काम नहीं है सिवाय मेरे। मैं ही ला सकता हूँ, मामूली आदमी नहीं हूँ। ऐसे तेरा भी कभी एसी वाली गाड़ी में घूमने का मन करे ना तो मुझे कह देना। सांप से आंख बचा के गाड़ी ले जाऊंगा, तुझे पूरा कराची घुमा के ले आऊंगा। बड़ा काम है मुझे यहाँ पर। और हाँ, ये एसी वाली गाड़ियों में घूमने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। तू अपने साथ को घुमा। तो मैं तो तेरी भलाई के लिए बात कर रहा था। पानी पी लिया तूने? पी रहा हूँ। जा ले जा फिर। सही है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। सही बता रहा हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। तुम मेरी क्रॉकरी इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी क्रॉकरी को इस्तेमाल करने की? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी पैसे, फिर तुम्हें अकल आएगी। जमीला, जी जी बेगम साहिबा। इसको समझाओ कि आइंदा मेरे किचन में ये मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। पता नहीं कितने बर्तन झूठे कर दिए होंगे इसने अब तक। अरे तुझे प्यास लगी थी तो मुझे कहना था ना। बहुत ढूंढा था तुझे, मिल नहीं रही थी तू। ले मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अरे जाने दे, इन बड़े लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। हम गरीबों के नसीब में तो यही लिखा होता है। हम गरीबों के नसीब ही कहाँ होते हैं? हमारी तो सिर्फ मजबूरियां ही होती हैं। तू ठीक कहती है, लेकिन बेटा तू पानी पी ले। मेरी प्यास मर गई है, तू जा अम्मा, जा। तुम दोनों तो मुझसे मिलने आ रहे थे ना? अच्छा हुआ आप आ गई, सबा भी तुम्हें याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बीबी जी वो छुट्टी चाहिए थी, बस 1-2 दिन की, और वो थोड़े से पैसे भी चाहिए थे। वो किस लिए? बीबी जी मेरी चाची का फोन आया था, वो बहुत बीमार है, उससे मिलने जाना है। लो, एक तो तुम लोगों के यहाँ हर दिन कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और हर दिन कोई ना कोई मर जाता है। महीने से पहले ना छुट्टी मिलेगी ना पैसे। अब जाओ यहाँ से। जी बीबी जी। काम से बचने के बहाने होते हैं ये सारे। हाँ मैं जानती हूँ इनके सारे बहाने।
अच्छा किया तू खुद आ गई। बेगम साहबा छुट्टी नहीं देनी थी महीने से पहले। अच्छा तू तो कह रही थी तू बड़ी बीमार है, तू तो सही लग रही है मुझे। हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला था ताकि तू अपनी बेगम साहिबा से बहाना बनाकर घर आ सके। क्यों बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। क्या? अपने जो गांव का ठेकेदार का मुंशी है ना, जिसकी बीवी पिछले साल मर गई थी। हाँ बेचारी बड़ी अच्छी औरत थी, उस मुंशी के जुल्म से ऐसा के मर गई। अरे नहीं बेटा, वो तो लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं। मुंशी के पास पैसा है ना तो गांव वाले उससे जलते हैं और उसके खिलाफ बातें करते हैं। मुंशी तो बहुत ही नेक इंसान है। तो बात क्या करना चाह रही है, बात बोल। वो मुंशी आया था मेरे पास तेरे रिश्ते की बात लेकर। तो तूने ना कर दी ना? चाची कसम से मेरी बाप की उम्र से बड़ा है वो। बीबी जी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कोई आने का शौक नहीं है। शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? ना जाने कौन सी महलों की रानी है। आई बड़ी तो मुंशी को मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया था तेरे लिए। रोजी, जी बीबी जी। तुमने मेरा वॉशरूम बिल्कुल गंदा धोया है। मैंने तुम्हें कहा है ना कोने कोने से कचरा निकाला करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मैं छुट्टी करती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं बीबी जी, मैं अच्छी तरह साफ कर दूंगी बाथरूम। आइंदा अगर शिकायत का मौका दिया ना तो समझना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। निकाल दूंगी मैं तुम्हें। अब चलें, सब डिनर पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ पर कमी मुझे लग रहा है मेरे सैंडल्स मैच नहीं करी ना, अच्छी नहीं है। तुम्हारे पैर है ही इतने सीन कि उन पे सब कुछ अच्छा लगता है। कामी मैं सीरियस हूँ, हर वक्त मजाक के मूड में होते हो आप। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? इफ यू डोंट लाइक देम तो चेंज कर लो। रोजी एक काम करो, मेरे कबर्ड में ना मेरे जूते पड़े, प्लीज वो वाले लेकर आओ, ये रखाओ। जी दीदी। आई एम सीरियस, तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है, आप पे बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। और मेरे बाल? आपके बाल भी अच्छे लग रहे हैं, आपके टॉप्स भी अच्छे लग रहे हैं, आपका नेकलेस भी अच्छा लग रहा है और आपके ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, आपका सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब चलें, सब इंतजार कर रहा हूँ हमारा। जूते तो आ जाए मेरे। आई एम सॉरी, मैं अपना फोन ऊपर भूल गया हूँ। क्या कामी, एंड टाइम पे चीजें भूल जाते हो आप। आई एम सॉरी, बस मैं 2 सेकंड में लेके आया। ओके ओके, आई एम वेटिंग हियर। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब जी, वो सफाई कर रही थी। ये जो तुम सफाई कर रही हो ना, ये तो मैंने अच्छी तरह देख ली है।
अब तुम्हारी बीबी जी तुम्हारी अच्छे तरीके से सफाई करेंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब जी, मुझसे गलती हो गई। बीबी जी को ना बताएं साहब जी। देखिए आप तो बहुत सखी हैं, आप तो बहुत ख्याल रखते हैं गरीबों का। साहब जी गलती होगी, माफ कर दें। अगर तुम्हारी बीबी जी तुम्हारी हरकत देख लेती ना तो वो तुम्हारा वो हशर करती, तुम जिंदगी भर याद रखती। जी इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। साहब जी आप बहुत अच्छे हैं, आप सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। अब जाओ यहाँ से। जी एक बात बता, तू मुझे देख के इतना डरते क्यों है? मैं कुछ जिंदूत हूँ, तुझे खा जाऊंगा क्या? ये भला मैं तुझे देख के क्यों डरूंगी? मुझे काम बहुत ज्यादा है। अच्छा आजा ले, समोसे लाया हूँ गर्मा गर्म तेरे लिए। मुझे काम बहुत ज्यादा है, अभी कुत्ते को खाना दे रही थी। तू खा चाचा। मैं चाचा कहाँ से आ गया तेरा? चाचा है नहीं, लेकिन चाचे की उम्र का तो है ना। चल तू खा गर्मा गर्म समोसे। चाचा सारा मजा ही किरकिरा कर दे। कामी, हम्म। दिल्ली का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो मुझे अपने पास बुला रही है स्टे करने के लिए। क्यों? वो इंग्लैंड जा रही है वापस, तो वो चाह रही है कि वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मैं उसके लिए स्टे करूँ। और वैसे वो अकेले रहती है, तो हमने कुछ आउटिंग, कुछ डिनर, कुछ शॉपिंग का प्लान कर लिया है। सबा, तुम तो जानती हो कि मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर इस घर में नहीं रह सकता। ये अच्छा, अब क्या करें, देखते हैं। बीबी जी बुलाया था आपने? हाँ, मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े तुम्हारे लिए निकाले थे, इस बैग में, ले जाओ। शुक्रिया बीबी जी। कल एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या? उस्मान का फोन आया था जब मैं कल फोन लेने गया था। वो कह रहा था बिजनेस मीटिंग के लिए मुझे आना पड़ेगा लाहौर। कब वापस आओगे? आई थिंक सैटरडे को जाना होगा और मंडे तक वापसी हो जाएगी। बेली भी मंडे को वापस चली जाएगी। नाइस, ये तो अच्छा हुआ, वरना तो कुछ नहीं। नहीं ना, बताओ ना, क्या वरना तो? वरना तो मैं एक मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और जो मैं सारा सारा दिन आपका वेट करती हूँ, सोचा मेरा क्या हाल होता होगा? I'm going to miss you. I'll do too. Obviously, क्यों नहीं? Oh my God, मैं तो बस बोर हो रही थी। हाँ, बस कर रही थी मैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें मैं बिल्कुल इस बात। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मैं कॉल करती हूँ। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? सारा दिन काम चोरों की तरह पड़ी रहती हो और मुझे देखते ही ये पोछे लगाने के ड्रामे शुरू कर दिए तुमने। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा? सारे वक्त की रिपोर्ट है मेरे पास तुम्हारी। बीबी जी मुझसे कसम ले ले, मैं कोई काम चोरी नहीं करती हूँ, मैं पूरा काम करती हूँ। जबान चलाओगी मुझसे? मुझे झूठा बोल रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगी मैं तुम्हारी। अच्छा समझ आई है? माफ कर दे, गलती हो गई। जबान चलाती है मुझसे। मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें यहाँ रखा है।
तुम फिर पाजेब ले आए। जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेने जाता हूँ ना, तो पाजेब उठा के ले आता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे इन हसीन पैरों पे ये पायल बहुत अच्छी लगती है। और मेरी और रिक्वेस्ट भी है तुमसे, इनको कभी भी अपने पैरों से उतारना नहीं, क्योंकि मुझे इनकी छनक बहुत पसंद है। See how good they look on you. जी साहब, हाँ बस रास्ते में हूँ। जी जी। हाँ भाई, कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ, जमीला को सब्जियां चाहिए। अच्छा चल, बेड में छोड़ देता हूँ तुझे। नहीं, मैं आप ही चली जाऊंगी। यार गर्मी बहुत है, एसी गाड़ी है, छोड़ दूंगा तुझे एसी में। अबासन, ये अपने छोटे छोटे कामों के लिए ना परेशान नहीं हुआ कर। ख्वार होती फिरती है, मुझे कह दिया कर। तेरी तो बड़े आशा चाचा। तो ये चाचा वाचा नहीं कहा कर बस। अबासन, तू चाहती है ना कि तू भी ऐश करे, तो तेरे भी ऐश करा सकता हूँ मैं। रोजी, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। ये लो मेरा डिजाइनर ड्रेस, बहुत कीमती है, तुम्हारी तनख्वाह से भी ज्यादा कीमती। एक्चुअली मुझे ना दागी और छोटी चीजें पसंद नहीं है, और इस पे दाग लग गया तो मेरे किसी काम का ही नहीं, दिल से उतर गया मेरे। तो तुम इसे रखो, पहन लेना। बड़ी किस्मत वाली हो तुम। ये लो मेरा डिजाइनर ड्रेस। अरे क्या हुआ? इट्स मी। पता है आज मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास घर चला आया। आई मिस्ड यू। एनीवे, जनरेटर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं जाके देखता हूँ। ओके? रोजी, जस्ट नहीं करती तुमने? तुम यहाँ हो तो? कम है, आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से। हाँ हाँ, वो आज ऑफिस में काम कम था। अच्छा, वाह, जबरदस्त। तो फिर एक काम करते हैं ना, आज हम बाहर डिनर करें।
या श्योर व्हाई नॉट। मैं तैयार हो जाऊं? तुम जाओ बाहर, मैं तैयार हो रही हूँ। रोजी, कमरा साफ करके ना रूम बंद कर देना और जमीला को बोलना कि डिनर ना बनाए, हम लेट हो जाएंगे। जी बीबी जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल करी? चोरी कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काम डाउन। फटे पुराने कपड़ों में आई थी, मैंने तुझे अपने कपड़े दिए थे, महारानी समझी अपने आप को? निकल यहाँ से, पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं इसकी। सब बात छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है। भाई यहाँ इधर बैठो, सिट डाउन। क्या हो गया? मेरी लिपस्टिक कैमरा यूज कर रही है ये। लिपस्टिक थी, जाने दो, मैं उससे बात करूंगा। रिलैक्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही? चोरी कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फटे पुराने कपड़ों में आई थी, मैंने तुझे अपने कपड़े दिए थे, महारानी समझी अपने आप को? निकल यहाँ से, पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं इसकी। सब बात छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है। भाई यहाँ इधर बैठो, सिट डाउन। क्या हो गया? मैं पूछूं जरा, मैं पूछूं जरा, आंखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादो तो दिखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई, क्या दर्द नहीं देखा कोई। तुम यकीन करो, मेरा तो दिमाग घूम गया जब उसको मैंने अपनी ब्रांडेड लिपस्टिक यूज करते हुए देखा। सुनो, तुमने ना नौकरों को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, इतना मुंह नहीं लगाते।
ऐसा क्या है मुझ में? वो सब जो एक मर्द को चाहिए, वो सब तुम में है रोजी। कितनी गिरे मैं तो एक छोटा बर्तन हूँ साहब जी। आपने अपना दिल एक छूटन को दे दिया। कितनी गिरे अब